हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.5 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित की रचना कीजिए। एक वर्ग READ जिसमें RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर है। तो देखिए, हमें कहा गया है कि एक वर्ग READ की रचना करनी है और इस वर्ग की एक भुजा का माप हमें दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वर्ग READ की एक रफ आकृति बना लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं वर्ग READ की एक रफ आकृति बना रही हूँ इस तरह से। ठीक है, इस वर्ग का नाम क्या है? READ। अब इसमें दिया गया है कि RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर है। ये जो भुजा RE है ये 5.1 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, अब देखिए, ये एक वर्ग है। देखिए, वर्ग की चारों भुजाएं जो हैं वो समान होती हैं और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखिए, यहाँ पर वर्ग की ये चारों भुजाएं समान हैं। ठीक है, ये भुजा 5.1 सेंटीमीटर है, तो बाकी की ये तीनों भुजाएं भी कितनी होंगी? 5.1 सेंटीमीटर। तो ये जो भुजा EA है ये भी 5.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर भुजा AD ये भी 5.1 सेंटीमीटर है। भुजा DR ये भी 5.1 सेंटीमीटर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। हर एक कोण जो है 90 डिग्री का है। ये जो साइन है ये दिखाता है कि 90 डिग्री का कोण है। तो देखिए, वर्ग READ की रफ आकृति मैंने बना ली है। अब इसे देखते हुए यहाँ पर वर्ग READ की रचना करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो भुजा RE है कितनी है? 5.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए, ये 0 है और ये 5 है। 0 से लेके यहाँ 5 तक ये देखिए 5 सेंटीमीटर है, पर हमें कितने लेनी है भुजा? 5.1 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये 5 सेंटीमीटर है। 5 से आगे देखिए अगली एक छोटी जो लाइन है, 5 से आगे अगली एक ये जो छोटी लाइन है ये 5.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखिए निशान लगा लिया है। तो 0 से लेके यहाँ तक 5 से जो अगली लाइन है ये 5.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है ये भुजा? RE 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बिंदु E पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये जो निशान है ये दिखाता है 90 डिग्री का कोण। आप देखिए, आप चाहे तो 90 डिग्री का कोण यहाँ बिंदु R पे बना लीजिए या फिर चाहे बिंदु E पे बना लीजिए। मैं यहाँ बिंदु E पे 90 डिग्री का कोण बना रही हूँ। अब देखिए, ठीक ठीक प्रकार खोल लीजिए, ना ज़्यादा ना कम। और यहाँ बिंदु E पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस तरह से एक चाप लगा लीजिए। अब देखिए, प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना इस चाप पे हम 2 चाप और लगा देंगे। पहले इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखा और ये एक चाप लगा दी। ठीक है, फिर इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए ये दूसरी चाप मैंने लगा दी। अब यहीं से एक चाप यहाँ ऊपर की तरफ लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए ये दूसरी चाप लगा दी। अब देखिए, दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं। ठीक है, अब बिंदु E को इस बिंदु से मिलाते हुए आगे तक ले जाएंगे। तो देखिए, बिंदु E को इस बिंदु से मिलाते हुए मैं आगे तक ले गई। तो यहाँ बिंदु E पे यहाँ से लेके यहाँ तक के 90 डिग्री का कोण बन चुका है। अब अगली भुजा देखिए, EA है 5.1 सेंटीमीटर। तो अब मैं 5.1 सेंटीमीटर प्रकार खोल लूँगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 0 है और ये 5 है। ठीक है, तो 0 से लेके यहाँ 5 तक ये 5 सेंटीमीटर है, पर मुझे 5.1 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है। तो देखिए, 5 सेंटीमीटर से आगे एक जो छोटी लाइन है, अगली छोटी लाइन जो है ये, ठीक है, ये 5.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने प्रकार की नोक को रखा और इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लेंगे। 1 मिनट, इस तरह से इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लिया। तो देखिए, 5.1 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। अब यहाँ बिंदु E पे प्रकार की नोक को रखते हुए, ठीक है, ये जो 90 डिग्री की कोण की भुजा है इस पे मैं ये एक चाप लगा दूंगी। 5.1 सेंटीमीटर की मैंने चाप लगा दी है। ठीक है, अब ये चाप देखिए इस भुजा को यहाँ पर काट रही है। ये बिंदु कौन सा है? A। ठीक है, तो EA कितनी है? 5.1 सेंटीमीटर। EA है 5.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगली भुजा देखिए, AD है 5.1 सेंटीमीटर। तो अब मैं फिर से 5.1 सेंटीमीटर प्रकार खोलूँगी।
तो देखिए यहाँ पर ये 5 है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से अगली एक जो ये लाइन है छोटी, ये 5.1 सेंटीमीटर, यहाँ इस पे मैंने प्रकार की नोक को रखा और प्रकार को मैंने ऊपर 0 तक खोल लिया, तो 5.1 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। अब बिंदु ए पे प्रकार की नोक को रखते हुए यहाँ इस तरफ मैंने 5.1 सेंटीमीटर की ये चाप लगा दी है इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए अगली भुजा जो है डी आर, ये भी 5.1 सेंटीमीटर है। तो देखिए 5.1 सेंटीमीटर की प्रकार मैंने खोली रखी है। अब इस बिंदु आर पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए मैं ये दूसरी चाप लगा दूंगी इस तरह से। अब देखिए दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही है। ये बिंदु कौन सा है? ये बिंदु है डी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ डी, ठीक है। अब ए डी और डी आर को मिला लीजिए। तो देखिए मैंने ए डी और डी आर को मिला लिया। ए डी 5.1 सेंटीमीटर है और डी आर भी 5.1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ग आर ई ए डी की रचना हमने कर ली है। और देखिए इसकी रचना इस प्रकार है। पहले यहाँ पे लिख लीजिए कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। उसके बाद हमने वर्ग की ये रचना यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक समचतुर्भुज जिनके विकर्णों की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर है। अब एक समचतुर्भुज की रचना करनी है। उस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई हमें 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर दी गई है। तो देखिए सबसे पहले तो हम समचतुर्भुज की एक रफ आकृति बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर रफ आकृति बना लेती हूँ समचतुर्भुज की। देखिए रफ आकृति मैंने बना लिया। अब उन्होंने यहाँ पर हमें इस समचतुर्भुज का नाम नहीं दिया है। हम इस समचतुर्भुज को अपनी तरफ से कुछ नाम दे देते हैं। मैं नाम दे देती हूँ इसे ए बी सी डी। और देखिए दिया गया है कि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज के ये दो विकर्ण हैं, ए सी और डी बी, ठीक है। अब चाहे तो आप ए सी 5.2 सेंटीमीटर ले लीजिए या डी बी 5.2 सेंटीमीटर ले लीजिए, कोई सा भी विकर्ण आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि ये जो विकर्ण ए सी है ये 5.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो ये दूसरा विकर्ण है डी बी ये 6.4 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये समचतुर्भुज ए बी सी डी की रफ आकृति मैंने बना ली है। अब इस रफ आकृति को देखते हुए मैं यहाँ पर समचतुर्भुज ए बी सी डी की रचना करूँगी। अब देखिए ये बात याद रखिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण यानी 90 डिग्री पर, समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। जो ये विकर्ण ए सी है, ये विकर्ण ए सी इस विकर्ण डी बी को इन दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। और ये जो विकर्ण डी बी है वो इस विकर्ण ए सी को इन दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे समचतुर्भुज की इन चारों भुजाओं के माप नहीं दिए गए हैं, ठीक है, सिर्फ विकर्णों के माप दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं ये जो विकर्ण ए सी है 5.2 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लूँगी। तब यहाँ पे देखिए ये 0 है और ये 5 है। 0 से लेके यहाँ 5 तक ये 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए मुझे 5.2 सेंटीमीटर विकर्ण लेना है। तो देखिए ये 5 है, 5 से आगे जो है देखिए छोटी छोटी लाइनें हैं। तो मैं 5 से आगे अगली दो लाइनें ले लूँगी। तो देखिए 5 सेंटीमीटर है, अगली लाइन ये 5.1 सेंटीमीटर, फिर ये जो अगली लाइन है ये 5.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 0 से लेके यहाँ तक ये 5.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये है विकर्ण ए सी, ठीक है, ए सी। तो देखिए विकर्ण ए सी 5.2 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस विकर्ण ए सी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। जो लंब समद्विभाजक होता है वो इस विकर्ण ए सी को दो बराबर भागों में बांटेगा। अब देखिए ए सी का लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे। देखिए मैं इस बिंदु सी पे प्रकार की नोक को रखूँगी, ठीक है, और इस ए सी के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलूँगी। देखिए ए सी का आधा कितना हो गया, इतना, ठीक है, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लेंगे। तो मैंने यहाँ बिंदु सी पे प्रकार की नोक को रखा और आधे से ज़्यादा मैंने इतनी प्रकार खोल ली है, ठीक है, आधे से ज़्यादा प्रकार खुल चुकी है। अब बिंदु सी पर ही प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप मैं यहाँ ऊपर की तरफ लगाऊंगी इस तरह से, ठीक है, और एक चाप जो है मैं यहाँ नीचे की तरफ लगा दूंगी इस तरह से, ठीक है।
अब देखिए प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना यहाँ बिंदु ए पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए मैंने ये चाप लगा दी। ठीक है, फिर यहीं से जो नीचे चाप है इसको काटते हुए भी मैंने ये चाप लगा दी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं और ये दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं, तो इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो देखिए मैंने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। ठीक है, तो देखिए AC का ये लंब समद्विभाजक हमने खींच दिया है। अब देखिए ये जो लंब समद्विभाजक है वो इस विकर्ण AC को इन दो बराबर भागों में बांट रहा है। अब देखिए ये जो लंब समद्विभाजक है इस विकर्ण AC को इस बिंदु पे काट रहा है। ठीक है, इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं O, ये बिंदु है O। ठीक है, अब देखिए अगला विकर्ण है DB, कितना है देखिए 6.4 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो देखिए ये जो ये वाला विकर्ण है वो इस विकर्ण को इन दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, अब ये विकर्ण जो है 6.4 सेंटीमीटर है, तो अब इस 6.4 सेंटीमीटर के हम दो बराबर भाग करें तो कितना होगा, तो क्या करेंगे 6.4 को हम 2 से भाग दे देंगे। देखिए 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 तिये 6। ठीक है, फिर पॉइंट ऊपर से 4 नीचे उतारा, 2 दूनी 4, कितना आया 3.2। ठीक है, तो 6.4 का अगर हम आधा करें तो 3.2 सेंटीमीटर आया, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 3.2 सेंटीमीटर है और फिर यहाँ से यहाँ तक ये 3.2 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए हम 3.2 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे। तब यहाँ पे देखिए ये 0 है और ये 3 है। ठीक है, 0 से लेके 3 तक ये 3 सेंटीमीटर है, पर मुझे 3.2 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है। तो देखिए 3 के साथ जो है आगे अगली हम 2 लाइंस ले लेंगे, जो छोटी छोटी 2 लाइन है 2 लाइन ले लेंगे। देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, इससे अगली लाइन ये 3.1 सेंटीमीटर और ये जो अगली दूसरी लाइन है ये कितनी है 3.2 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो दूसरी लाइन है 3.2 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर प्रकार की नोक को रखा और इस प्रकार को यहाँ 0 तक खोल लेंगे। तो देखिए 3.2 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस बिंदु O पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैंने 3.2 सेंटीमीटर की चाप एक यहाँ लगा ली ऊपर की तरफ और यहीं इसी बिंदु O पे प्रकार की नोक को रखते हुए 3.2 सेंटीमीटर की एक चाप मैंने ये नीचे की तरफ लगा दी। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 3.2 सेंटीमीटर, क्योंकि बिंदु O से मैंने ये 3.2 सेंटीमीटर की चाप लगाई ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये 3.2 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितना है 3.2 सेंटीमीटर। तो देखिए टोटल कितना हो गया 3.2 प्लस 3.2 6.4 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 6.4 सेंटीमीटर है। और देखिए 6.4 सेंटीमीटर ये क्या है हमारा विकर्ण DB। ठीक है, तो देखिए ये बिंदु है D और ये वाला जो बिंदु है ये है B। तो यहाँ पे देखिए जो विकर्ण है DB हमने खींच दिया है 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब AB, BC, CD, DA इन सबको मिला देंगे। तो देखिए पहले AB को मिला देंगे। ठीक है, अब BC को मिला लीजिए। ठीक है, फिर CD और DA को मिला लीजिए। तो देखिए मैंने CD और DA को मिला लिया है। तो देखिए यहाँ पर एक समचतुर्भुज ABCD की रचना हमने कर ली है। इसके दो विकर्ण ये 5.2 सेंटीमीटर है और ये 6.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी रचना इस प्रकार से लिखनी है। पहले आप लिख लीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। फिर हमने माना कि विकर्ण AC 5.2 सेंटीमीटर और विकर्ण BD 6.4 सेंटीमीटर, और इस तरह से जो हमने यहाँ पे ये रचना लिख ली है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।